हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिंग वाइब्स। मेरा नाम है महिमा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ कि छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन को, उनकी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। छोटे बच्चों से मेरा मतलब है 2 साल से लेकर लगभग 6-7 साल तक के बच्चे। देखिए, बच्चे बहुत ही चंचल प्रकृति के होते हैं, तो यहाँ पर उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम उनकी चंचलता को कम करने की कोशिश करें या फिर वो हम बड़ों की तरह एक जगह टेबल चेयर पर बैठकर अपनी स्टडी पर फोकस करें। जी नहीं, छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से मेरा मतलब है कि हम उनके माइंड को कैसे शार्प करें, उनके फोकस को कैसे बढ़ाएं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि हम उनके माइंड को कुछ एक्टिविटीज़ में कैसे ऑक्यूपाइड करें। तो यहाँ पर पहली बात क्लियर होती है कि छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन से हमारा क्या मतलब है। अब दूसरी बात, देखिए, जैसे हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे माइंड को भी फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं बताई गई हैं जो छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक के लोगों की हेल्थ और उनके हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्ली स्टेज पे ही या अर्ली एज से ही अपने बच्चों को उन चीज़ों की प्रैक्टिस कराते हैं तो उनका लाइफ लॉन्ग बच्चों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी कौन कौन सी फन एक्टिविटीज़ अपने घर में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं जिसमें उनका प्ले भी होगा और लर्निंग भी होगी। और तीसरे पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कागज़ कलम की सहायता से आप कैसे अपने बच्चों का माइंड शार्प कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि महिमा, मेरा बच्चा तो 2 साल का है, वो तो अभी तक बोलना भी नहीं जानता, तो उसके साथ मैं कैसे कागज़ कलम का यूज़ कर सकती हूँ। देखिए, मार्केट में जंबो क्रेयॉन्स आते हैं जो बड़े साइज़ के क्रेयॉन्स होते हैं। तो अगर आपने अपने 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को वो क्रेयॉन्स पकड़ाना सिखा दिया तो फिर आप देखेंगे कि बच्चे कैसे खाली कागज़ पर आड़ी तिरछी उल्टी सीधे लाइनें खींचकर खुश होता है, उसकी आँखों में कितनी चमक आती है। तो आइए अब इस वीडियो का पहला पार्ट शुरू करते हैं कि हमारी संस्कृति में ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस बताई गई हैं जो हमारे हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहली प्रैक्टिस है सन गेजिंग। हमारी भारतीय संस्कृति में सन गेजिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूरज अपनी लालिमा लिए होता है, बिल्कुल शुरुआत के समय, उस समय सूरज को कुछ सेकंड्स के लिए देखना ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर डालता है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय अपने बच्चों को सूरज के दर्शन जरूर करवाएं या फिर कुछ देर के लिए उन्हें सूरज की रोशनी में रहने दें। नेक्स्ट प्रैक्टिस है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। इसीलिए कहते हैं अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। मैं मेरे बेटे को मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि उसकी बॉडी और उसका माइंड अच्छे से एक्टिव रह सके।
नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमें बच्चों से ज़रूर करवानी है वो है ओम का उच्चारण। ये एक तरह का मेडिटेशन ही है। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का उच्चारण करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति तेज होती है। प्रैक्टिस है त्राटक क्रिया। प्रैक्टिस हम सभी को ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए रात में सोने से पहले एक रूम में अंधेरा करके कैंडल जला के उसकी लौ को देखना है। कुछ टाइम आप ये क्रिया करके देखिए और इससे आपको खुद ब खुद अपनी स्मरण शक्ति में बदलाव महसूस होगा। आप पहले से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस है श्लोक या मंत्र। देखिए, आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि संस्कृत अपने आप में एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसके श्लोकों को, मंत्रों को याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ ये एक टंग ट्विस्टर का भी काम करती है। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी में संस्कृत के श्लोकों को सुनती है या उनका उच्चारण करती है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि संस्कृत अपने आप में कितनी महान लैंग्वेज है। तो संस्कृत के छोटे छोटे श्लोकों का उच्चारण अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही कराते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इसका असर बच्चे के दिमाग पर बहुत ही अच्छा होता है। हम क्यों बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए केवल स्कूल के एक्टिविटीज़ पर डिपेंड रहें? जी नहीं, हमें अपने घर में ही अपने बच्चों के कंसंट्रेशन को, उनके फोकस को बढ़ाने पर मेहनत करनी होगी और इसके लिए संस्कृत के श्लोक, उसके मंत्र एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है स्टोरी टेलिंग। हम अपने बच्चों को भविष्य में जैसा भी देखना चाहते हैं उसकी नींव रखने की शुरुआत हम आज से ही कर सकते हैं। कैसे? स्टोरी टेलिंग से। मोरल एजुकेशन देने का सबसे अच्छा माध्यम है स्टोरी टेलिंग। कहानी का नाम सुनते ही बच्चे के मन में एक अलग ही तरह की खुशी, एक अलग ही तरह की क्यूरियोसिटी पैदा होती है। कहानी सुनाने वाला जितनी क्रिएटिविटी से कहानी सुनाता है, सुनने वाले के अंदर उतना ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है। कहानी सुनाने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, क्वेश्चनिंग और रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं और अगर आपको नहीं पता है कि अपने बच्चों को कैसे स्टोरी टेलिंग की जाए, तो मैं जल्द ही अपने चैनल पर स्टोरी टेलिंग की एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको छोटी छोटी स्टोरीज़ बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ सुनाऊंगी, जिसमें पूरी गुंजाइश होगी कि आप उन्हें अपने शब्दों में, अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार, अपने बच्चों की एज के अनुसार उन्हें सुना सकें। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो मैं उसे दिन में लगभग 6-7 कहानियां सुनाती हूं। स्पेशली रात को सोने से पहले 3 कहानियां उसकी फिक्स है और इन सब कहानियों का हीरो मेरा बेटा होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों के दिमाग में जैसी इमेज डालेंगे वो अपने बारे में वैसा ही सोचेंगे। तो आप सोच ही सकते हैं कि बच्चों की इमेजिनेशन को बढ़ाने में स्टोरी टेलिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो कोशिश करें कि कम से कम रात में सोने से पहले अपने बच्चे को कहानी ज़रूर सुनाएं। कहानी जितनी क्रिएटिव तरीके से सुनाई जाएगी, बच्चा उतना ही इंटरेस्ट लेके उन्हें सुनेगा। कोशिश करें कि कहानी थोड़ी सी लंबी हो और अगर बच्चा उस कहानी को सुनते सुनते सो जाता है तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी वाली बात होगी। तो अपने बच्चों को स्टोरी टेलिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस है ईट हेल्दी। बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए
जितना ज़रूरी ये जानना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को जंक, फास्ट फूड या ऑयली फूड देने से बचें, क्योंकि ये बच्चों को लेथार्जिक बनाता है, उन्हें सुस्त बनाता है। तो उसके बाद अगर आप अपने बच्चे के साथ जितने भी क्रिएटिव हो जाएं, जितनी भी उसके साथ एक्टिविटीज़ करें, वो उन्हें ग्रैब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चों को हेल्दी फूड दें, होममेड फूड दें। नेक्स्ट प्रैक्टिस है एक अच्छी नींद। स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एवरीवन्स लाइफ। अच्छी नींद हम सभी के अच्छी हेल्थ, मेंटल शार्पनेस और कंसिस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने बच्चों का एक नियमित स्लीप पैटर्न बनाएं और उन्हें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज की इम्पोर्टेंस बताएं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है भरपूर मात्रा में पानी पीना। हमारी बॉडी में अबाउट 60% वाटर है। बच्चा दिन भर में बहुत ज़्यादा भागदौड़ करता है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्च करता है, तो उन्हें बचपन से ही अच्छी मात्रा में पानी पीना सिखाएं, इसकी आदत डलवाएं। आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हो, गुस्सा हो रहा हो या जिद्दी हो रहा हो, तो उस समय हम नॉर्मल पेरेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें चॉकलेट दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। जी नहीं, मीठा उसके क्रैंकीनेस को, उसके चिड़चिड़ेपन को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगली बार से जब भी आपका बच्चा क्रैंकी हो तो उन्हें उस समय चॉकलेट या कुछ मीठा देने के बजाय मनुहार करके, रिक्वेस्ट करके 1 गिलास पानी पिलाएं। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि बच्चा कितनी जल्दी उस चिड़चिड़ेपन से बाहर आ जाता है। बच्चे के चिड़चिड़ेपन का एक बहुत बड़ा रीज़न पानी की कमी भी हो सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए और उन्हें भरपूर पानी पीने की आदत डलवाइए। तो इस वीडियो का पहला पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।